नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में स्वागत है। ये 7 कर्म इंसान को सुखी बनाते हैं और ये 7 कर्म इंसान को दुखी बनाते हैं। क्या है ये 7 कर्म, इसे जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपको इससे बहुत ही शिक्षा मिलने वाली है। तो चलिए आज के प्रसंग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवा रहता था जो अपने जीवन में बहुत खुश था। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन उसने एक दिन एक हंस को देखा और मन में सोचने लगा कि ये हंस दिखने में कितना सुंदर है, उसका रंग सफ़ेद है और मैं कितना काला हूँ। शायद ये हंस अपने जीवन में मुझसे अधिक सुखी होगा। यही सोचकर कौवा एक तपस्वी साधु के पास जा पहुँचता है और कहने लगा, महाराज, मैंने आज एक हंस को देखा। वो दिखने में बहुत सफ़ेद था। भगवान ने उसे कितना सुंदर रूप दिया है। सब लोग उसके रूप को देखकर उसे बहुत आदर देते हैं, परंतु मुझे नहीं। मेरा रंग कितना काला है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे देखते ही भगा देते हैं, मेरी बोली सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। तो महाराज, मुझे हंस की तरह ही बना दो, जिससे लोग मुझे भी प्यार करें, मेरा सम्मान करें। तो साधु ने बोला, हे कौवा, तुझे कैसे पता कि हंस अपने जीवन से सुखी है? एक बार उस हंस से जाकर तो पूछो, क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। यदि वो अपने जीवन से खुश होगा तो मैं तुझे हंस जरूर बना दूंगा। साधु की बात सुनकर कौवा दौड़ा दौड़ा हंस के पास पहुंचा और पूछने लगा कि हे हंस भाई, तुम तो अपने जीवन में बहुत ही खुश होगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर गोरा रूप दिया है। सभी तुम्हारा कितना आदर करते हैं, तुम्हारा नाम भी इज्जत से लेते हैं। पक्षियों में सब गुण तुम्हारे पास ही है। ये सब सुनकर हंस बोला, हे कौवा भाई, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा है तब से मेरा सारा अभिमान चूर चूर हो गया है। मुझे भगवान ने इतना सफ़ेद बना दिया है कि मैं दूर से ही दिख जाता हूँ। रात्रि में भी लोग मुझे देख लेते हैं। हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई शिकारी मुझे अपने बाण का निशाना न बना ले। मौज तो उस तोते की है जिसे भगवान ने 2-2 रूप दिए हैं। हरे हरे वृक्षों पर बैठता है, मीठे मीठे फल खाने को मिलता है, लोग तो उसे देखते ही रह जाते हैं। मेरे पास तो सिर्फ सफ़ेद ही रंग है। मुझे लगता है कि तोता सबसे सुखी पक्षी है। हंस की बात सुनकर कौवा दौड़ा दौड़ा तोता के पास गया और कहने लगा, अरे तोता भाई, आप तो दुनिया में सबसे सुखी और खुश होंगे। आपको भगवान ने कितने सुंदर 2 रंगों से बनाया है, हरा रंग और लाल रंग। हरे रंग से आपके शरीर को बनाया है और लाल रंग से आपकी चोंच को। मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ। कौवा की बात सुनकर तोता बोला, कौवा भाई, पहले तो मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर पक्षी हूँ, परंतु मैंने जब से मोर को देखा है तब से मेरी वो गलतफहमी दूर हो गई है, क्योंकि भगवान ने मुझे तो सिर्फ 2 ही रंग दिए हैं, परंतु मोर के पास तो बहुत से रंग दे रखे हैं। मोर का वाकई कितना सुंदर रूप है, कितने सुंदर सुंदर पंख हैं उसके। भगवान ने उसका हर अंग अलग अलग रंगों से बनाया है। दुनिया में सबसे सुखी पक्षी तो मोर ही है। अब तोता की बात सुनकर कौवा मोर की तरफ चल देता है। चारों तरफ ढूंढते ढूंढते अंत में कौवा को एक मोर चिड़ियाघर में मिलता है। तो मोर से कौवा बोलता है, मोर भाई, आपको भगवान ने कितना सुंदर रंगों से बनाया है, आपके कितने सुंदर सुंदर पंख हैं। सब लोग आपको ही देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं। तुम्हारी बोली बड़ी ही मधुर है। सबसे अधिक तो खुश आप ही होंगे। मोर कहने लगा, हे भाई, देखो, मेरी खूबसूरती के कारण ही मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। मेरी सुंदरता ही मेरी जान की दुश्मन बन गई है और तुम सबको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। अरे भाई, सुखी रहने का मतलब सुंदरता नहीं होती। अब इतने सारे पक्षियों से मिलने के बाद कौवा को समझ में आता है कि वो जो है उसे बहने रहने में ही भलाई है। दोस्तों, यही मनुष्यों की दशा है। जो धनवान है उसे सुखी नजर आता है। यदि उससे जाकर पूछा जाए तो उसकी परेशानी सुनकर ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति वही है।
धनवान होने का अर्थ सुखी नहीं होता। यदि सुख धन से मिलता तो संसार में जितने भी धनी लोग हैं ये सारा सुख खरीद कर अपनी तिजोरी में बंद कर लेते। धन से आप तो साधन बना सकते हैं सुख के लिए, परंतु सुख मिले या ना मिले ये उनके हाथ में नहीं होता। बस हम लोग दूसरे को सुखी देखकर उसे ठीक मान लेते हैं, यही हमारी गलती है। हमारी नज़रें उनके वास्तविक जीवन को समझ नहीं पाती है। हम जो देखते हैं वो असलियत में नहीं होता। असलियत में तो वो हमसे भी गया गुजरा होता है, हमसे भी ज़्यादा दुख भरे जीवन का निर्वाह कर रहा होता है। मोर आगे कौआ से बोलता है, हे कौआ, मनुष्यों के लिए ये 7 बातें उसे सुख प्रदान करने वाली होती है। पहला, धन की आय। दूसरा, निरोग रहना। तीसरा, स्त्री का अनुकूल चलना। चौथा, परिवार का साथ एवं प्रेम मिलना। पाँचवां, विद्या का ज्ञान होना। छठा, सामाजिक संबंध मधुर होना। सातवां, पुत्र का आज्ञाकारी होना। और ये 7 बातें लोगों को हमेशा दुखी रखती है। पहला, लोभी व्यक्ति जिसके मन में लालच भरा हो। दूसरा, घृणा करने वाला व्यक्ति। तीसरा, ईर्ष्या करने वाला। चौथा, दूसरे के आश्रय जीवन निर्वाह करने वाला। पाँचवां, असंतोषी व्यक्ति। छठा, हमेशा शंका करने वाला। और अंत में 7वां, क्रोधी व्यक्ति। दोस्तों, भगवान ने जिसको भी जैसा भी बनाया है वो उसके अनुरूप ही उचित है। सुखी रहना होगा तो उसी में रह लेगा, अन्यथा सुख तो विधाता ने किसी को दिया ही नहीं। हम अपने मन की कल्पना से ही सुख समझते हैं और मन की कल्पना से ही दुख समझते हैं। इसलिए सुख के पीछे भागना बंद कर दीजिए, वो कहीं और नहीं आपके पास ही है। सुख दुख जीवन का एक अनमोल हिस्सा है, जैसे कि धूप और छाँव, सुबह और शाम, दिन और रात, हंसना और रोना। ये सब यूं ही एक के बाद एक आता जाता रहता है, अर्थात इसके पीछे भागने में कुछ नहीं रखा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह प्रसंग पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।